हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या और आप मुझे जानते हो। मैंने अभी रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है। एमएसडब्ल्यू कोर्स या सिलेबस, आप सब्जेक्ट जो कह लो, ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को ये नहीं पता है कि टिस नेट अब नहीं होने वाला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस परफेक्टली आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कैंसिल हो चुका है और 2024 में ही कैंसिल हुआ है। तो जो भी बच्चे ये सर्च कर रहे हैं कि टिस नेट होगा, उसके लिए हम लोग डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है। प्लीज जाइए और जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हम सोशल वर्क में या अदर अदर प्रोग्राम में हमारा एडमिशन हो। सारा डिटेल हमने टिस के प्लेलिस्ट में बना रखा है। काइंडली जाइए और वहां से सारा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी पार्ट की वीडियो बनाई हुई है। कट ऑफ कितना गया था, पहले राउंड का कट ऑफ कितना गया, कौन कौन सी बुक लिस्ट लेनी है, कौन से कैसे तैयारी करनी है, सभी बातों को मैंने बड़ी इत्मीनान से रखा है। और देखो, डीयू एमएसडब्ल्यू दे रहे हो या बीएचयू एमएसडब्ल्यू दे रहे हो, मैं खुद ऑल इंडिया रैंक 1 था एमएसडब्ल्यू एग्जाम से। और इस बार टिस में हमारे जो स्टूडेंट्स गए हैं एडमिशन लेकर के, उनका मैंने इंटरव्यू अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू आपकी आत्मा को खोलेंगे, ओपन करेंगे। देखो, कोई भी गोल अगर आप बना रहे हो ना, तो उसको इमोशनल गोल बनाओ। इमोशनल गोल का क्या मतलब है, मान लो आपको टिस में जाना है, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट उस चीज से होगा ना, तो उसको आप डेफिनेटली करोगे। ये ध्यान रखो। आप, ये मैं बात बता रहा हूँ बड़े पते की। होता क्या है कि हर कोई आदमी सोच लेता है कि अच्छा टिस का फॉर्म आएगा, भर देंगे, टिसनेट आएगा। पहली बार टिसनेट आने वाला है नहीं। इतने सारे सोशल वर्क के कोर्सेज, सबके बारे में डिटेल बताने वाले हैं हम आगे भी, और आपको बता चुके हैं। एडमिशन ब्रोचर हर साल आता है, इस साल भी आएगा। अब बच्चों का है कि भाई कितने राउंड में इसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। टिस का जो भी एडमिशन प्रोसेस है, माय डियर स्टूडेंट, आप सबको हम बता दें, टिस का एडमिशन प्रोसेस के जो भी राउंड है उसको जरा ध्यान से अगर आप नोट कर पाओ तो कर लेना। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो ऐसा है नहीं कि भाई अभी है बाद में बदल जाएगा। देखो, टिस का एग्जाम सीयूईटी पीजी के तहत होगा। चाहे आप एमएसडब्ल्यू दो, एमबीए के कुछ कोर्सेज हैं इनका, तो आपको कोर्स वाइज देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्स में किसका एलिजिबिलिटी है, ये याद रखना आप, ठीक है। सो आपको डिप्लोमा कोर्स लेना हो या कुछ भी, आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखो, 26 दिसंबर पिछली बार आ गया था, तो इस बार भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जरूरी बात यह है बच्चों कि आपका एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाएगा, तो टिस नेट का लफड़ा ही भूल जाओ। अब इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है वो हमने अलग वीडियो में बता दिया, आपको देख लेना है। इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, आप एंट्रेंस दोगे, उसमें मार्क्स आएंगे, आपके नंबर आएंगे, वो आपका एनटीए का सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड होगा। क्या होगा? स्कोर कार्ड। जैसे मार्कशीट, मान लो आप मार्कशीट देते हो ना, मार्कशीट जमा करते हो, तो वहां पे आपका ये स्कोर कार्ड यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। स्कोर कार्ड के दम पे आपके कॉल लेटर आने शुरू होंगे काउंसलिंग के पहले इंटरव्यू के। फिर से बता दूं, रिटन एग्जाम रिजल्ट के बाद आपके इंटरव्यू होते हैं, इंडक्शन समझ लो आप, जो समझ लो। और उसमें टिस का पूरा कैंपस या उनके प्रोफेसर बहुत हेल्प करते हैं आपकी। तो आपके दिमाग में ये होगा कि सर इंटरव्यू होगा तो कैसे होगा। पहले तो हम खुद तैयारी करवाते हैं, और बीएचयू में भी जीडीपीआई होता है और टिस में भी होता है, डीयू में नहीं होता है। तो सबके अलग अलग हमने बताए हुए हैं, जीडीपीआई में या अलग अलग चीजों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है हमारे इस चैनल से। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं सीधा कहता हूं, पढ़ो उनसे, उन्हीं से जिन्होंने खुद रिजल्ट दिया हो। बाकी दुनिया क्या बकवास कर रही है मत ध्यान दो, घंघोर इग्नोर आए नमा कर दो, इग्नोर कर दो उनको, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। अब जो बच्चे भी पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्लैरिटी बता दूं, उनके लिए बहुत ही किफायती दाम पे, प्राइस पे आपको मिल जाएगा। कूपन कोड वगैरह सब कुछ। आप, हमारा व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो और हमसे कनेक्ट हो सकते हो। 7052529525 ये हमारा नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी कैंपस हो, इसमें यही प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद मेरिट बनती है। जैसे बीएचयू में 100 मार्क्स का होता है, तो यहां भी इंडक्शन का वही रोल है। बात समझ रहा होगा, इंडक्शन में आप फेल हो गए, इंट्रो में फेल हो गए, या आपका इंटरव्यू में फेल हो गए, तो आप आगे एडमिशन नहीं लेने वाले हो। क्लियर रखना ये चीज दिमाग में, ठीक है बच्चों। सो अब आपके पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं कि क्या सर हम पीटी में अच्छा मार्क्स लाए, इंटरव्यू में थोड़े कम लाए, चल जाएगा? डेफिनेटली आपके जो टोटल इन दोनों के मार्क्स हैं वो ऐड किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि उधर पास कर गए तो बस पासिंग मार्क्स लाना है और इधर इंटरव्यू में ज्यादा नंबर लाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है, मेरिट इन दोनों का बनेगा, सारे कॉलेज में और सारे कोर्सेज में ये हो जरूरी भी नहीं है। तो आपको टिस के सिलेक्शन राउंड्स का पता होना चाहिए, उसके बाद मेरिट आएगी और आप डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पहुंचोगे फिजिकली। समझ में आ गया? फी इसका बाकी कॉलेजों से बहुत ज्यादा है, मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत ही ज्यादा फी स्ट्रक्चर है, मतलब पैसे अच्छे खासे इंतजाम कर लेना एडमिशन से पहले। होता यह है कि बच्चों को लगता है कि भाई सरकारी कॉलेज बीएचयू है तो उतना ही फी लगेगा, जी नहीं। आपके लिए मैं बता दूं यहाँ बहुत पैसे लगने वाले हैं, बहुत, मतलब 60-70 हजार अरेंज करके जाना। ठीक है, बीएचयू में 30,000 है, यहाँ पे प्राइवेट और मतलब इसको कहते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपके पैसे लगेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए किफायती इंफॉर्मेशन था, आपके लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन था। इसके अलावे मान के चलो आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो इमीडिएटली पूछिएगा। कई बार होता है कमेंट का देर से आंसर करते हैं, बट कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका ये आंसर हम कर दें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।